तो वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं जो प्रीवियस असाइनमेंट हमें दिया गया था उसका सॉल्यूशन। तो असाइनमेंट में क्या बोला गया था, करना क्या था और उसका अप्रोच क्या है, मतलब स्टार्टिंग कैसे होगा, एंड कैसे होगा, क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या टैग्स यूज हुए हैं, वो सारे चीज़ हम लोग देखेंगे। और जिसने नहीं किया असाइनमेंट वो लोग देख सकते हैं कि कैसे करना है, देन फिर से असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। और जिन्होंने कर लिया है और कुछ दिक्कतें आई हैं तो आज के सेशन में वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो आई एम प्रथम मिश्रा और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखते हैं कि हमारा असाइनमेंट जो मिला था वो एक्चुअली में था क्या, उसमें करने क्या बोला गया था। तो उस चीज़ को देख लेते हैं एक बार। तो हमारा जो असाइनमेंट था वो ये था, हमें एक सिंपली वेब पेज बनाना था जिसमें कि एक इमेज होगा और उसके साइड में स्टूडेंट का बायो, थोड़ा बहुत उसके बारे में, फिर उसका एजुकेशन बैकग्राउंड, हॉबीज़, माई स्किल और लास्ट में कॉन्टैक्ट वाला है। तो जानते हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। तो इसको हम लोग सेक्शन वाइज डिवाइड कर देते हैं कि ये जो पहला वाला है उसको फर्स्ट सेक्शन ले लेंगे, एजुकेशन वाले को सेकंड सेक्शन ले लेंगे, माई हॉबीज़ वाले पार्ट को थर्ड सेक्शन, स्किल्स फोर्थ और लास्ट में जो कॉन्टैक्ट मी है उसको फिफ्थ सेक्शन ले लेंगे। तो हम लोग सेक्शन वाइज करके बनाएंगे। तो पहले क्या बोला गया कि एक इमेज होना चाहिए और उसके बगल में डिटेल होना चाहिए। तो यूजुअली जब हम लोग करते हैं HTML में कोड तो इमेज टैग डालेंगे, उसके बाद ये वाला चीज़ अगर हम लोग लिखेंगे तो इसके नीचे ही आ जाएगा। जैसे कल मैंने रफली किया था तो नोटिस अगर किसी ने किया होगा तो इसके नीचे था। तो बिगनर्स के लिए इसको साइड वाइज करने का क्या मतलब कि अप्रोच है, कैसे कर सकते हैं। तो इसको टेबल के टैग से कर सकते हैं। तो एज्यूम कर लो तुम्हारा एक टेबल है, मतलब उसमें दो कॉलम्स है और एक ही रो है। तो उसमें कैसे, तो फर्स्ट कॉलम में ये, सेकंड कॉलम में ये, तो साइड बाय साइड आ जाएगा। टेबल भले ही दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पे एक टेबल हो सकता है, तो जिसमें हम लोग फर्स्ट कॉलम में इमेज, सेकंड कॉलम में ये डाल सकते हैं। देन एक पैराग्राफ टैग में इसको लिख सकते हैं, आई एम ए पैशनेट कोडर, फिजिक्स लवर, आई लव माई ऑसम लाइफ, ये लिख सकते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन का अप्रोच ऐसे है। तो सेक्शन वाइज हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम लोग काम करेंगे। तो मैंने बनाया हुआ है डे वन असाइनमेंट करके, जो कि खाली है पूरा। तो असाइनमेंट का टास्क में तुम लोगों को बोला गया था कि क्या क्या होना चाहिए फोल्डर के अंदर। एक इंडेक्स HTML फाइल, एक कॉन्टैक्ट HTML फाइल, प्रोफाइल पिक जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और फेव आइकन। फेव आइकन किसको बोलते हैं पता है? दिखाता हूँ। देखो नेटफ्लिक्स का जो ये एन टाइप का दिख रहा है ना, इसको फेव आइकन बोलते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और कॉन्टैक्ट वाला तो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो फेव आइकन के लिए मैं ये इमेज ले रहा हूँ फोल्डर के अंदर, और प्रोफाइल के लिए मैं ये इमेज डाल रहा हूँ। अब इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करते हैं। ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप, डे वन असाइनमेंट, ओपन करते हैं। तो ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि सिर्फ दो ही है। तो हम दो क्रिएट करते हैं, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और एक कॉन्टैक्ट में। तो ये हमारे दो फाइल बन चुके हैं। फोल्डर में देखना चाहो तो हमारे दो फाइल्स मतलब चारों आ चुके हैं। अब हमें कोड करना है, मतलब कि काम शुरू करना है। तो इसको साइड में लेके हम लाइव सर्वर का यूज़ करते हैं ताकि प्रोग्रेस दिखता रहे हमने क्या क्या काम किया है। तो यहाँ जस्ट राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर, तो दिख सकता है ये पूरा खाली है, अभी कुछ हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये वाला सेक्शन बनाना है। तो शुरू करते हैं। सबने तो डाल ही दिया होगा, फर्स्ट सेशन में सबको बताया गया था जो VS कोड क्या है उसके बारे में। तो सबने जितने भी एक्सटेंशंस थे चाहिए थे रिक्वायर्ड, वो सभी ने डाल दिया होगा। तो स्टार्टिंग करने के लिए जस्ट एक एक्सक्लेमेशन मार्क करके एंटर कर दो, देख सकते हो इतना आ जाता है।
अब करना क्या है, सबसे पहला काम है कि हमें फेव आइकन ऐड करना है। तो फेव आइकन कैसे ऐड करते हैं, यहाँ जो हेड टैग के अंदर मेटा टैग्स है ना, यहाँ पे ही उसको लिंक करना पड़ता है। तो उसके लिए एक टैग यूज करेंगे हम लोग, लिंक आइकन HREF डाल देते हैं। HREF मतलब आपका फेव आइकन मतलब कहाँ है उसका, तो ये जो नाम है फेव आइकन का JPG एक्सटेंशन के साथ यहाँ पे लिख देते हैं, favicon.jpg, और टाइप है इसका। तो इतना करने के बाद अगर हम इसको रिलोड करते हैं तो देखो यहाँ पे एक आ गया, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है क्योंकि टाइटल हमारा डॉक्यूमेंट है। टाइटल को चेंज करके हम लोग करते हैं अबाउट मी। अब देखो यहाँ पे दिख रहा होगा फेव आइकन आ चुका है और अबाउट मी लिख के आ गया है टाइटल। अब जैसा कि मैंने बोला कि 5 सेक्शंस बनेंगे, तो HTML में सारा काम ये बॉडी के अंदर होता है, बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज के अंदर ही होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 सेक्शंस बनाएंगे और उन 5 सेक्शंस को एक मेन टैग के अंदर भरेंगे। मतलब बॉडी के अंदर एक मेन टैग होगा और मेन टैग के अंदर 5 सेक्शंस होंगे। जैसे मेन, उसके अंदर सेक्शंस SECTION। अब देखो एमेट एब्रिविएशन ये सारे एक्सटेंशन क्यों यूज हो रहे हैं ना। अब सेक्शंस को तुम 5 बार बनाओगे टाइम लगेगा, लेकिन अगर एमेट एब्रिविएशन होता है तो सेक्शंस इंटू 5 ऐसे लिख के एंटर मारोगे तो 5 सेक्शंस बन के आ गए। अब तुमको ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, इसमें भी टाइम लग रहा है। तो क्या करो, कंट्रोल और अल्ट दबा के डाउन एरो की करोगे तो जहां तुम्हारा कर्सर है उसी के सीधे सीधे में कर्सर्स आते रहेंगे। तो मल्टीपल कर्सर्स होने का फायदा है, एक बार में करके एंटर कर दोगे तो ये ऐसा हो गया, 5 सेक्शंस बन गए। एक ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 सेक्शंस। ये 5 सेक्शंस हमारे बन गए। तो पहला सेक्शन देखते हैं क्या है, कि ये इमेज और ये टेक्स्ट जो हमें चाहिए, एक टेबल बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो टेबल बनाते हैं। तो टेबल के लिए जो टेबल का टैग होता है टेबल, अब टेबल में एक एट्रीब्यूट हम लोग यूज करेंगे सेल स्पेसिंग। आ, 20 रख देते हैं। अब ये सेल स्पेसिंग क्या होता है कि टेबल में क्या होते हैं, बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं। बॉक्स को टेबल में सेल्स कहा जाता है यहाँ पे। तो एक एक सेल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको सेल स्पेसिंग बोलते हैं। तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो हम लोग सेट कर रहे हैं। तो इतना हो गया टेबल में। अब टेबल में हम लोग क्या करेंगे, जैसे HTML में बॉडी होता है जहाँ पे सारे काम होते हैं, तो टेबल का भी अपना एक बॉडी हम लोग बना सकते हैं जिसमें टेबल वाले सारे काम होंगे। तो वो उसके बॉडी को हम लोग बोलते हैं टी बॉडी। इतना हो गया। अब क्या बनाना है, टेबल का बन गया, बॉडी भी बन गया। अब टेबल में डाटा भरने के लिए हमें रोज चाहिए। तो टेबल जब हमने पढ़ा था, HTML के सेशन में पढ़ा था, तो टेबल का रो कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए TR यूज करते हैं, टेबल रो। ये टेबल रो बन गया, पहला टेबल का रो बन गया। मतलब टेबल का रो बन गया। हमारे पास कितने रो चाहिए, कितने रो चाहिए हमें, 2 कॉलम चाहिए, एक ही रो चाहिए। हाँ, एक ही रो चाहिए। तो टेबल रो एक डिफाइन करके हम इसमें डाटा भर सकते हैं। तो डाटा के लिए क्या टैग यूज होता है, टेबल डाटा, TD, टेबल डाटा। तो पहले कॉलम में क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो हम इमेज सेट करते हैं। इमेज के लिए टैग होता है IMG। सिर्फ तुम IMG लिख के एंटर कर दोगे ना, तो ये एमेट एब्रिविएशन अपने आप इतना एंटर कर देगा। जैसे मैंने किया IMG और एंटर। तो इमेज कौन सा चाहिए हमारा,
तो हमारे फोल्डर में ये जो इमेज था प्रथम डॉट जेपीजी, तो जैसा जैसा लिखा है वही सेम हम लोग को लिख देना है। तो एसआरसी में, एसआरसी का मतलब होता है सोर्स। ये इमेज जो है टैग है, उसका एट्रीब्यूट है एसआरसी। एसआरसी मतलब सोर्स। इमेज है तो कहाँ पे है, आपको सोर्स मांगा जा रहा है। तो क्या है हमारा सोर्स, प्रथम डॉट जेपीजी। तो यहाँ पे इमेज आ चुका है। इमेज को अब स्टाइल करेंगे एएलटी। एएलटी का मतलब होता है अल्टरनेटिव। तो किसी वजह से अगर साइट क्रैश हो रहा है या फिर नेट स्लो या कुछ भी रीजन हो, इमेज लोड नहीं हो सकता, तो उस इमेज के जगह पे एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ जाता है। वहाँ पे हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, जैसे PRATHAM। जैसे एक एरर यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। ये जेपीजी है ना, यहाँ पीएनजी करके देखते हैं, पीएनजी। तो ये लोड नहीं हुआ, लेकिन इसके जगह में एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट देखो प्रथम दिख रहा है। तो यही काम होता है। तो इमेज के बारे में एक्सटर्नल, मतलब इमेज अगर किसी वजह से लोड नहीं हुआ, तो इमेज एक्चुअली में था क्या, उसके बारे में जो डिटेल्स, मतलब कोई इंसान अगर इमेज देख नहीं पा रहा, कम से कम समझ सकता है कि वो इमेज क्या था, उसके बारे में अगर हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट डाल देते हैं। तो इसको दोबारा ठीक करते हैं, जेपीजी। अब ऐसा तो हमें नहीं चाहिए था इमेज, हमें छोटा सा चाहिए था, वो भी सर्कुलर। हाइट 200 पिक्सल, हाइट सेट कर दिया हमने। तो अब इमेज का देख सकते हैं कि अगर हमने इमेज को क्या सेट किया, हाइट, उसका हाइट एट्रीब्यूट यूज किया है और विद एट्रीब्यूट यूज किया है, और साइज हमने रखा 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। तो डिजायर्ड आउटपुट हमारा आ रहा है, उतना बड़ा इमेज आ रहा है, लेकिन इसको सर्कुलर करना है। तो भैया अब तो CSS यूज करना ही पड़ेगा। तो अब CSS यूज कर देते हैं, स्टाइल। और इसको सर्कुलर करने के लिए क्या करेंगे, जैसे बॉर्डर रेडियस इसका होता है स्टाइल में, इसको बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। तो हमारा ऐसा दिख रहा है, स्टाइल बॉर्डर रेडियस, ऐसा खुद से आ जाएगा। और तुमको पूछेगा बॉर्डर रेडियस सेट करना है, तो क्या सेट करना है हमें, 50%। ये सर्कल हो गया। तो टेबल रो जो था हमारा, एक रो था जिसके अंदर हमने एक डाटा भरा है, दूसरा डाटा हमें भरना है, क्या भरना है, नाम। तो यहाँ से ये टेबल डाटा शुरू हुआ था और यहाँ पे आके ख़त्म होता है। इसी के जस्ट बाद हम लोग चालू करते हैं फिर से टेबल डाटा, और अब हम लोग भरेंगे। तो क्या भरेंगे, तो ये यहाँ पे नाम। तो ये नाम थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा इन सब से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हेडिंग टैग से लिखेंगे। तो हेडिंग टैग जब डालेंगे, तो ये एक हेडिंग टाइप का ही है ना, ये कैसा दिख रहा है, एक हेडिंग टाइप का ही दिख रहा है नाम। तो हम लोग थोड़े बड़े साइज में लिखने के लिए हेडिंग टैग का यूज़ करेंगे। किसी भी हेडिंग टैग का यूज़ कर सकते हैं, H1 से H6 के बीच में। तो थोड़ा बड़ा है तो हम लोग H1 का ही यूज़ करते हैं, प्रथम मिश्रा। तो ये आ गया। तो ये वाला देखते हैं, ये बीटेक स्टूडेंट सोफोमोर ईयर, और ये वाला तो नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहा है लेकिन थोड़े से इटैलिक वर्जन में। और ये जो VSSUT बुरला है, ये एक लिंक टाइप का तुम लोगों को दिख रहा होगा। तो इसको एंकर टैग से एनक्लोज करने से ऐसा आएगा। अब हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करेंगे। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हम लोग का ये, जैसे यहाँ पे टेबल का रो बना उसके अंदर डाटा भर रहे, अब वैसे डेफिनेशन लिस्ट है। तो डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हम लोग DD या फिर DT का यूज करते हैं। DD मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, और DT मतलब डेफिनेशन टर्म्स। तो हम लोग डेफिनेशन टर्म्स का यूज करेंगे, DT। क्या था, बीटेक बी, ये हो गया पहला। तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है, आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दूसरा DT बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी हो गया। और क्या है, तो और एक DT बनाते हैं हम लोग। इसके बाद अब देखते हैं, ये एक लिंक है। तो DT के अंदर अगर हम लोग डायरेक्ट बुरला लिखते हैं तो कुछ ऐसा आ रहा है,
ये कोई लिंक तो है नहीं वैसे। तो इसको लिंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको एंकर टैग के अंदर एनक्लोज करना पड़ेगा। एंकर टैग ये एंकर टैग के अंदर दोनों को एनक्लोज करना पड़ा। देखो, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हमने एक डेफिनेशन टर्म बनाया बाकियों के जैसे, लेकिन उसके अंदर जो VSSUT बुरला है वो एंकर टैग्स के अंदर एनक्लोज्ड है इतना। तो अब देखेंगे तो वो एक लिंक नहीं बना है, क्योंकि एंकर टैग का हमने सोर्स डालना पड़ेगा, मतलब कि लिंक बनेगा तो लिंक हमें रिडायरेक्ट कहाँ करेगा, तो उसके लिए href। अब हमें सोर्स डालना है, सॉरी ये था। अब देखते हैं, ये खुल गया। तो अब लेकिन यहाँ पे देखो ये थोड़ा इटैलिक टाइप में है ये तीनों। तो इटैलिक टाइप में यूज़ करने के लिए एम्फसाइजर टैग का यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम लोग EM से डिनोट करते हैं। तो ये किनको किनको करना है, ये पूरा चीज़ को, इस पूरे चीज़ को एम्फसाइज टेक्स्ट बनाना है। तो ये पूरा चीज़ को हमें किसी ना किसी टैग के अंदर एनक्लोज करना पड़ेगा। तो एम्फसाइज टैग क्या होता है, EM क्लोज कर देते हैं, ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पे डिजायर्ड रिजल्ट आ रहा है, जैसा यहाँ है यहाँ भी वैसा है। तो ये फर्स्ट सेक्शन हमारा लगभग बन चुका है, उसके बाद ये वाला बाकी है। तो हमारा टेबल टैग कहाँ पे शुरू हुआ था, यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो टेबल का काम तो हमारा ख़त्म हो गया, ये जितना था वो टेबल में बन चुका है। तो उसके बाद हमें वो टेक्स्ट चाहिए, तो वो एक पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ टैग के लिए कौन सा था, P। ये लिख देता हूँ, तो देखो आ गया जैसा ये है। और उसके बाद क्या है, एक लाइन है, ये देखो एक लाइन है। तो उसके लिए हमारे पास टैग है, तो इस चीज़ को बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल रो। तो ये इसके लिए टैग है HR, ये हॉरिजेंटल रो बोलते हैं। देखो लाइन आ गया। तो मतलब हमारा HR टैग क्या करता है, एक लाइन क्रिएट कर रहा है ना, मतलब कि हमें इससे क्या पता चल रहा है कि सेक्शंस के बीच में एक मतलब कि ब्रेकिंग के टाइप का काम कर रहा है, कि यहाँ पे सेक्शंस डिवाइड हो रहे हैं। तो ये रहा पहला सेक्शन और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, तो इसके बीच में हम एक HR का टैग डाल देते हैं सेक्शंस के बीच में। अब एजुकेशन वाला पार्ट, ये दूसरा सेक्शन है हमारा। तो यहाँ तुमने नोटिस किया होगा कि ये भी एक हेडिंग हम लोग मान सकते हैं, रवि शास्त्री जो कि नेम है, और ये एजुकेशन भी एक हेडिंग ही मान सकते हैं, लेकिन दोनों के साइज में डिफरेंस है। तो साइज जो हेडिंग टैग्स होते हैं वो तुम्हारे H1 फिर H2 भी होता है, H3 भी होता है, H4 भी होता है, H5 भी होता है और H6 भी होता है। तो H1 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, साइज उसका सबसे बड़ा रहेगा, फिर H2 का बड़ा, फिर H3 और लास्ट में H6 का सबसे छोटा। तो उस हिसाब से हम लोग फिर उसका हेडिंग देते हैं। जैसे एजुकेशन है, ये तो सेक्शन ख़त्म, अब हमें दूसरे सेक्शन पे काम करना है। पहला सेक्शन वहाँ पर ख़त्म हो गया, अब दूसरे सेक्शन में तो देते हैं, हेडिंग देते हैं। तो इस बार H3 दे देते हैं, H3 और क्या था, एजुकेशन। ये एजुकेशन आ गया। और उसके बाद यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पैराग्राफ टैग बनाना पड़ेगा। तुम लोगों को लग रहा होगा कि 2 पैराग्राफ टैग बनाना पड़ेगा, ये पहला वाला एक पैराग्राफ, दूसरा वाला एक पैराग्राफ। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो हिंट में लिखा हुआ था कि क्रिएट यूजिंग ओनली P टैग, ओनली 1 P टैग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरे चीज़ को एक पैराग्राफ में रख के बस इस लाइन के बाद एक ब्रेक लगा सकते हैं, कि यहाँ से लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन से शुरू करते हैं,
तो इन दोनों को एक ही पैराग्राफ में रख के देखते हैं। ये हो गया यूज कर, ये सेकंड वाला आ गया, उसके ऊपर भी कुछ लिख देते हैं हम लोग। जैसे देखो तुम लोग, हमारा क्या हुआ कि एक ही पैराग्राफ में आ गया आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और उसके बाद जो हमने सेकंड लिखा, तो यहाँ पे भी वैसे ही है, ये लाइन है, उसके बाद ये, बस फर्क ये है हमारे और इस कोड में कि बीच में एक ब्रेक है, तो हम भी सिंपली एक ब्रेक लगा देते हैं। तो आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बाद एक ब्रेक द लाइन कोड, ब्रेक द लाइन टैग, जिसको हम लोग बी आर बोलते हैं, ब्रेक द लाइन। तो यहाँ पे एक देखो ब्रेक हो गया होगा, और एक लाइन ब्रेक करने के लिए और एक बी आर यूज कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा अब सिमिलर लग रहा होगा, ऐसा कुछ सिमिलर लग रहा होगा। और ये सेक्शन तो कंप्लीट हो गया बहुत सिंपली, और फिर ये सेक्शन ख़त्म यहाँ पे, और इसके बाद एक और एच आर टैग लगा देते हैं, तो इट्स लुक सिमिलर। तो अब थर्ड में चलते हैं। थर्ड वाले में थोड़ा सा मतलब अलग कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे बुलेट्स, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं इनको बुलेट्स बोलते हैं, ये ब्लैक एंड ये वाइट जो है इनको बुलेट्स बोलते हैं। और बुलेट्स कहाँ यूज़ होते हैं, लिस्ट में, मतलब दो तरह के लिस्ट होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट उसको बोलते हैं जिसमें तुम्हारा बुलेट्स नहीं रहते, वहाँ पे या तो 1 2 3 ABC ऐसे रहते हैं, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट स्टार वगैरह वगैरह रहता है, उसका टाइप तुम चेंज कर सकते हो। तो बनाते हैं तीसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन है, तो कैसे बनेगा, तो इसमें भी जैसे यहाँ पे एजुकेशन हेडिंग डाला था हमने, यहाँ पे भी सेम करते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, माई हॉबीज, माई हॉबीज, ये माई हॉबीज। और अब चालू करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग होता है UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL। अब UL के अंदर और OL के अंदर, यहाँ पे UL हो या फिर चाहे OL हो, उसका पेरेंट जो चाइल्ड एलिमेंट होता है उसको LI बोलते हैं, मतलब लिस्ट। ये अनऑर्डर लिस्ट डिफाइन कर रहा है और ये लिस्ट। तो जैसे वहाँ पे हमने यूज़ किया था एक रो के अंदर TD फिर TD दो, तो यहाँ पे UL, और जितने सारे लिस्ट बनाने हैं ये पहला लिस्ट के लिए हुआ। वैसे ही अगर और लिस्ट बनाने हैं तो हमारे यहाँ पे कितने लिस्ट है, 1 2 3 4 5, और ये देखो ये सब लिस्ट है, ये जो थर्ड लिस्ट है उसका ये सब लिस्ट है। तो हमारा मेन कितने सारे लिस्ट हो गए, 1 2 3 4 और 5, ये नेस्टेड है, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो हम यहाँ पे सिंपली 5 है, तो इतनी मेहनत नहीं करके LI इंटू 5 कर देते हैं, तो 5 लिस्ट बन के आ गए। तो यहाँ पे तो इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, तो उससे अच्छा हम लोग डमी के लिए कुछ भी लिख देते हैं। अच्छा हॉबी, देखो चीज़ें, हॉबी, तो हमारा अब कैसा दिख रहा है, हॉबी 1 हॉबी 2 हॉबी 3 हॉबी 4 और हॉबी 5। तो हमें हॉबी 3 में एक और चाहिए था नेस्टेड, तो हॉबी 3 के अंदर, यहाँ हॉबी 3 के अंदर एक और दोबारा से हम लोग नेस्टेड चालू करेंगे, मतलब शुरुआत से, जैसे UL, और UL है तो फिर LI भी होगा। अब यहाँ पे सब हॉबी, तो ये देखो हो गया, ये सब मतलब कि सब लिस्ट बोलते हैं, मतलब नेस्टेड, मतलब लिस्ट के अंदर फिर से लिस्ट, ये एक लिस्ट चालू हुआ, और फिर थर्ड लिस्ट में हमें फिर से उसके अंदर एक लिस्ट चाहिए था, फिर उसके अंदर हमने एक लिस्ट चालू किया। और हॉबी 5, इसके बाद लिख देते हैं इज इम्पॉर्टेंट, हॉबी 5 इज इम्पॉर्टेंट, तो ऐसा दिख रहा। अब हम चाहते हैं कि इज इम्पॉर्टेंट पे ज़्यादा फोकस हो, तो इसको कैसे करेंगे, तो फोकस मतलब कि इसको स्ट्रांग बनाने के लिए इस हम दो टैग का यूज़ कर सकते हैं।
आइदर बी, बी का मतलब होता है बोल्ड, आइदर स्ट्रांग। चौथे सेक्शंस में तुम फिर से देख सकते हो कि कुछ थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा होगा फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन से। जस्ट इसमें क्या था कि एक ही रो था जिसमें दो कॉलम्स थे, पहले कॉलम में इमेज गया, दूसरे कॉलम में ये बायो जो भी है वो गया। इसमें भी सिमिलर चीज है, यहाँ पे कॉलम तो दो है, रोज बढ़ गए हैं। देखो, एक रो, दो रो, तीसरा, चौथा, और कॉलम उतने ही है। तो इसको भी हम लोग एज अ टेबल कर सकते हैं। तो करते हैं इसको कंप्लीट। चौथा सेक्शन ये रहा, तो फिर से टेबल बनाते हैं। तो टेबल टैग सबसे पहले, टेबल, और इसमें भी सेल स्पेसिंग डाल देते हैं, दो सेल्स के बीच में स्पेसिंग, वरना सब आपस में चिपक जाएंगे। सेल स्पेसिंग इसमें 15 रख देते हैं, थोड़ा क्लोज, उसमें थोड़ा दूर था। और फिर शुरू करते हैं काम करना। अब टेबल का बॉडी बनाते हैं। सॉरी, टी बॉडी। अब क्या करेंगे, टेबल बॉडी के बाद रोज बनाने पड़ते हैं। मतलब यहाँ पे 4 रो है, तो हमें यहाँ पे 4 रो चाहिए इंटू 4, 4 रो। और हर एक रो के अंदर अब हम उसका डाटा भरेंगे, टेबल डाटा। ये टेबल रो 4 और टेबल डाटा अब भरेंगे। तो टीडी पहला, तो पहला में क्या है, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, और उसके साथ क्या है वो स्टार्स। ये स्टार तुम लोग गूगल से सर्च कर सकते हो डायरेक्ट, आस्की कोड्स फॉर स्टार। तो ये यहाँ से कॉपी कर लेते सिंपली, सी प्लस प्लस पे कॉपी करके पेस्ट, और एक वाइट वाला भी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। तो दिख रहा होगा सिमिलर आउटपुट आ रहा है। तो इसको थोड़ा अच्छा करते हैं। थोड़ा बेटर लग रहा है। अब ये पहला हमने रो भर दिया है, अब उसके बाद फिर और भरते हैं ऐसे ही। इसको कॉपी करके सब में पेस्ट कर देते हैं। और एक टेबल बनता शायद, हाँ, और एक टेबल बनेगा। ठीक है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट आउट करके नए से लिखते हैं, TR। अब इसके अंदर और एक टेबल हम लोग बना सकते हैं। फिर से शुरू करते हैं, जैसे नेस्टेड, वहाँ पे लिस्ट देखें, यहाँ पे नेस्टेड टेबल है, टेबल, फिर उसके अंदर जैसे सिंपल हम लोग लिखते थे टी बॉडी, वैसे ही फिर TR TD TR। अब हम लोग भर सकते हैं उस चीज़ को जो हमने यहाँ पे लिखा था, वो सेम चीज़ हम लोग भर सकते हैं यहाँ पे, ये टेबल बॉडी के अंदर। इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब फिर से एक TD शुरू होगा, ये जितना भी है फिर से एक बार शुरू होगा, कॉपी और
ये हो गया। हाँ। तो अभी किसी को अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा तो ये देख लेते हैं पहले। ये जैसे टेबल पहले हमने बनाया और यहाँ पे इसका क्लोज किया हमने, तो इसके अंदर में देखो और दो टेबल है। ये पहला टेबल और ये दूसरा टेबल। वैसे टीडी मतलब एक टीआर के अंदर दो टीडी हमने बनाए, पहला दूसरा, और दोनों में एक एक टेबल बना है। सिंपल सा चीज था कि एक टेबल के अंदर हमने दो टेबल और बनाए। तो यहाँ पे हमारा ओहो सॉरी, हेडिंग ही नहीं दिया था इसका। इसको हेडिंग दे देते हैं H3। क्या था, माई स्किल्स ना, हाँ स्किल्स, ये हो गया। अब इस सेक्शन के बाद भी एक HR टैग। अब ये आया पांचवा सेक्शन। तो इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस हमें लिंक करना है। तो पांचवा सेक्शन में हम क्या है, कॉन्टेक्ट मी। पांचवा सेक्शन, तो क्योंकि वो लिंक है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा कि एंकर टैग के अंदर भरना पड़ेगा। ये HREF। अब HREF को बाद में देखेंगे हम लोग कि कहाँ पे उसको भेजना है। तो कॉन्टेक्ट मी देखते हैं। ये थोड़ा छोटा है, इसको भी HR टैग के अंदर भर देते हैं, सॉरी हेडिंग टैग के अंदर भर देते हैं। अब कुछ सही दिख रहा, लेकिन इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको ये नहीं बताया कि लिंक को क्लिक करने के बाद हमें जाना कहाँ है। तो लिंक को क्लिक करने के बाद हमें कहाँ पहुंचना है, कॉन्टेक्ट मी वाले HTML में। तो इसका नाम क्या है, कॉन्टेक्ट मी डॉट HTML। तो HREF में सिंपली वहाँ पे जो फाइल का नाम है वो भर देते हैं, कॉन्टेक्ट मी डॉट HTML डॉट। अब अगर क्लिक करेंगे तो ये दूसरे पेज में गया, कॉन्टेक्ट मी डॉट HTML में गया। खाली दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी तो कॉन्टेक्ट मी वाले HTML में कुछ किया ही नहीं है। तो ये इंडेक्स डॉट HTML हमारा यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कॉन्टेक्ट मी वाले में। तो कॉन्टेक्ट मी में क्या यूज़ हुआ है, ये उससे भी ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे तीन सेक्शन से देख सकते हो, एक दो तीन, दोनों के तीनों के सेक्शंस के बीच में दो HR टैग्स यूज़ होंगे। ये वाला तो सिंपल है, एक हेडिंग है। फिर ये भी एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं इसको, बाकी ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ भी एक हेडिंग है, देख सकते हो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ वाला। और यहाँ पे एक फॉर्म है, इसको बोलते हैं फॉर्म। तो ये फॉर्म इस चीज़ का मेन फोकस होगा कि हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो जल्दी से करते हैं, इसको देखते हैं कैसे होगा। फिर से कॉन्टेक्ट मी डॉट HTML में जाते हैं इसको चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है। तो इसको खोल लेते हैं, एमेट एब्रीविएशन फिर से खुल गया। यहाँ टाइटल दे देते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट, और फेव आइकन जो था वही कॉपी कर देते हैं हमारा, ये वाला। कॉपी, तो खुल के आ गया देखो कॉन्टैक्ट। अब इसके बॉडी में हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो पहला क्या चीज़ है कि एक HR टैग का यूज़ हुआ है। सेक्शंस बना लेते हैं, तीन सेक्शंस बना लेते हैं इसके, एक दो तीन। जैसे वहाँ पे हुआ था सेक्शंस इनटू 3, या 3 चाहिए तो 3 सेक्शन, 3 सेक्शंस बन गए। अब पहला क्या है, एक हेडिंग है। तो ये थोड़ा बड़ा हेडिंग है तो हम लोग H1 टैग का यूज़ करेंगे। H1 क्या लिखा हुआ है, माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आ गया। अब इसके बाद फिर से सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं कि वही टेबल वाले चीज़ें ही यूज़ हुई है।
तो टेबल यहाँ पे यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो जब हम लोग देख रहे हैं इस सेशन में, मतलब कि इस पूरे चीज़ में हमने टेबल टैग के टेबल के ऊपर फोकस किया है, फॉर्म के ऊपर फोकस किया है, तो बेटर यही रहेगा कि हम लोग इसको टेबल से बनाएं। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये 3 रोज है यहाँ पे। क्लियर हो रहा होगा कि कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए देख के। तो ये पहला सेक्शन तो हो गया। पहला सेक्शन के बाद हम लोग एक एच आर टैग यूज़ कर देते हैं, एच आर। अब दूसरे सेक्शन में हमें एक टेबल बनाना है, तो टेबल, इसमें भी सेल स्पेसिंग दे देते हैं। सेल स्पेसिंग इसमें कितना दे, इसमें भी 20 दे देते हैं, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, थोड़ा ज़्यादा है स्पेस तो 20 दे देते हैं। अब टेबल के अंदर टी बॉडी बन गया। अब हमें रोज बनाने हैं, तो कितने रो है यहाँ पे, 1 2 3, तो टी आर इंटू 3, 3 रो बन गए। अब तीनों रो में दो दो डेटा है, तो भरते हैं टी डी। पहला क्या है, एड्रेस, दूसरा टी डी, कुछ कुछ वैसा दिखा, हाँ दिखा। एड्रेस यहाँ पे स्ट्रांग है, तो इसको स्ट्रांग कर देते हैं। ये हो गया, देखो सेम दिख रहा है वैसा। वही अब हमें यही चीज़ 3 बार करना है, कॉपी पेस्ट पेस्ट। यहाँ मैं टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है, तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। तो बाकी तुम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डाल सकते हो, ऐसे तीनों के अलग अलग जगह में, बस इनको चेंज करना है। तो इतना हमारा सेकंड टैग तक हो गया। तो इसके बाद से मेन काम चालू होगा। ये तो सिंपल था, पहले भी देखे, वही सेम चीज़ ही है। H3 हेडिंग दे देते हैं, क्या है इसका हेडिंग, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो टेल मी, इसके बाद फॉर्म बनाना है हमें। तो फॉर्म कैसे बनेगा, यहाँ पे भी देखो हम लोग का टेबल जैसा ही है, ना भी बना तो चलेगा, लेकिन हम लोग टेबल बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहले कॉलम में ये लेबल सब रहेगा, योर नेम, योर ईमेल, योर मैसेजेस। और जो इनपुट फील्ड्स रहेंगे वो दूसरे कॉलम में रहेंगे। सिमिलर है, जैसा तभी से कर रहे, फिर से सेम चीज़ करते हैं। तो एक टेबल बनाते हैं, टेबल, इसमें भी सेल स्पेसिंग दे देते हैं, सेल स्पेसिंग इक्वल टू कितना दे, 15। टेबल बन गया। फिर टी बॉडी, और उसके अंदर हमारा टेबल रो। तो कितने रोज है, 1 2, कितने रोज है, 1 2, और ये 3। तो ये तो एड्रेस बार है, ये अलग से कर लेंगे, टी आर इंटू 2। अब दो दो डाटा लिस्ट है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो यानी कि 2 बनेंगे, 2 टीडी टैग्स के यूज होगा हमें। तो पहले टीडी में क्या जाएगा, योर नेम, योर नेम, ऐसा कुछ। और दूसरे में क्या जाएगा, अब देखो ये सारे जो है बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनको इनपुट फील्ड बोलते हैं। ये जो है, ये सिंगल लाइन छोटे छोटे चीज़ों के लिए इनपुट फील्ड यूज होता है। और ये बड़ा है, ये टेक्स्ट फील्ड है, और ये टेक्स्ट एरिया। जो सिंगल लाइन में यूज हो जाए उसको टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं, और जो मल्टीपल लाइंस यूज होता है जिसमें, उसको टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। तो और कैसे करते हैं, ये इनपुट फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं,
तो उसके लिए टैग है इनपुट। इनपुट तो देखो क्रिएट हो गया। ऐसे ही दूसरे को भी करते हैं क्रिएट। योर ईमेल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। अब ईमेल है तो ईमेल भी टेक्स्ट होता है, लेकिन ईमेल्स के लिए उसको फंक्शनिंग करने के लिए ईमेल है तो उसके लिए स्पेसिफिक उसका टाइप ईमेल डालना पड़ता है। ऐसा अब ये ईमेल फील्ड बन गया है। लास्ट वाले के लिए टेबल तो ज़रूरत नहीं है, वरना डाल भी सकते हैं, कोई वैसी बात है नहीं, डाल देते हैं। फिर से और एक टीआर बना देते हैं और उसके अंदर और 2 टीडी आएंगे। लेकिन देखो यहाँ पे ऐसा ये टेक्स्ट फील्ड ही आ रहा है क्योंकि हमने इसको टेक्स्ट फील्ड ही बनाया है। इसको टेक्स्ट एरिया कैसे बनाते हैं देखते हैं। योर मैसेज, योर मैसेज। अब ये इनपुट के जगह सिंपली हम इसको पूरा हटाते हैं। रुको, इनपुट के जगह सिंपली टेक्स्ट एरिया एक टैग होता है, टेक्स्ट एरिया। बस इतना लिख के एंटर करोगे तो टेक्स्ट एरिया का तुमको कितने कॉलम्स और कितने रोज है वो पहले से तुम उसको चेंज कर सकते हो। उसका नेम और आईडी दे सकते हो। तो नेम कुछ भी दे देते हैं, लिख देते हैं एड्रेस, योर एड्रेस, योर सॉरी योर मैसेज ना, योर मैसेज, योर एंड योर मैसेज। अब देखते हैं ये कुछ ऐसा आ रहा है। इसको तुम ड्रैग कर सकते हो। ये टेक्स्ट एरिया है, इसमें तुम मल्टीपल फील्ड्स, इसमें एंटर नहीं कर सकते, मतलब दूसरा नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे जाके तुम एंटर करके दूसरा लाइन में जा सकते हो। यही डिफरेंस है टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट फील्ड में। लास्ट जो हमारा इस सेक्शन में है वो एक सबमिट है। वो भी एक तरह का इनपुट ही है। जैसे तुम यहाँ पे इनपुट दे रहे हो, यहाँ पे इनपुट दे रहे हो, यहाँ पे इनपुट दे रहे हो, तो इसको सबमिट जो करोगे वो भी एक इनपुट ही होगा। तो उसका क्या होता है कि इनपुट उसका एक टाइप होता है। इनपुट लिखोगे, इनपुट, इनपुट, यहाँ टाइप टेक्स्ट है, इसको बस हटा के सबमिट कर दो, टाइप सबमिट। नेम आईडी को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेम में सबमिट लिख देते हैं। देखो टाइप सबमिट करते ही ये एक बटन बन गया, ये क्लिक होगा सबमिट। वो फॉर्म में देखना, फॉर्म में कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम है देखना, कोड कोड दिखाना एक्चुअली यहाँ पे फॉर्म में। फॉर्म बना अरे है तुमने फॉर्म में इंक्लूड नहीं किया है। टेक्स्ट डाला है और सबमिट करने की कोशिश की गई है, तो फिर बता रहा है कि ये ईमेल नहीं है, प्लीज इंक्लूड एन एट, मतलब बता रहा है कि ये ईमेल नहीं है, टेक्स्ट है। वही अगर यहाँ पे टेक्स्ट करके करते तो ले लेना चाहिए। देखो ले लिया, कैन नॉट गेट सबमिट, वो अलग बात है, लेकिन फॉर्म सबमिट हो गया, कोई एरर नहीं है। वही ईमेल अगर करते तो बोलता है कि @ होना चाहिए। वहीं ईमेल में अगर करेंगे तो देखो ईमेल में होना चाहिए @। तो यहीं पे पूरा प्रोजेक्ट जो हमारा असाइनमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। ये अबाउट वाला सेक्शन और कॉन्टैक्ट मी